फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शादी और हमारा प्रारब्ध जो आना है उससे ही शादी होगी, इसका पार्ट टू के बारे में हम बात करेंगे। बहुत लोगों ने हमारा जो पार्ट वन है शादी और हमारा प्रारब्ध जिससे शादी होना है वो आएगा, इस पे 26-27 हजार लोगों ने वो वीडियो देखा है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके वो प्लीज वीडियो देखिए। हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है शादी और रिलेशनशिप, हमारे जिंदगी में जो जो भी चीजें आती है वो हमारे प्रारब्ध के साथ में, कर्मा के साथ में जुड़ी हुई होती है, और कैसे आती है, क्या होता है, उसका पूरा विश्लेषण, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मैंने दिया है। तो 26-27 हजार लोगों ने देखा है और वो वीडियो बूस्ट हो ही रहा है, वायरल, मोस्ट हमारे चैनल का पूरा वायरल वीडियो है वो। और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया है कि इसका पार्ट टू भी हमें चाहिए, इसलिए आज ये पार्ट टू हम बना रहे हैं। तो आप वो जाके वीडियो भी देख सकते हो, और सबसे पहले ये वीडियो भी देखो या फिर वो पहले वीडियो देखो उसके बाद में ये वीडियो देखो, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, और एंड स्क्रीन में भी इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा एंड स्क्रीन में। तो देखिए, हमारा जो शादी होता है, हमारी शादी शादी क्या है, दो सोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस ब्रह्मांड के द्वारा, किसी भी सिचुएशन से, या फिर अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो। तो शादी जो होती है वो हमारा एक प्रारब्ध रहता है बहुत बड़ा। शादी एक सक्सेस है, शादी एक सिचुएशन है, शादी एक आपके तरफ कर्मा का एक संकेत है जो आपको हर सिचुएशन में, फिर कोई आके अरेंज मैरिज करवा देगा या फिर लव मैरिज होगी, तो वो ये प्रारब्ध में लिखा हुआ है, कर्मों के अनुसार आपका जो भी जिसके साथ भी शादी होनी है उसके साथ आपको कांटेक्ट हो जाएगा और आपकी शादी होगी, और फिर आपकी शादी के बाद की जो भी जितना भी लाइफ रहेगी वो उसके साथ में रिलेट रहेगी। तो उसके बारे में सारी चीजें हम देखेंगे। हम आज 3-4 कहानियां हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है बचपन से, वो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके बारे में हम बात करेंगे, रियल स्टोरीज के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो पहला वीडियो था उस वीडियो में भी हमने कुछ स्टोरीज बताई उसमें कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, तो वो लोगों ने बहुत रिलेट किए। तो आज फिर हम 3-4 स्टोरीज के बारे में हम बात करेंगे, उससे आप समझोगे कि आपको क्या लाइफ में हो रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी शादी अगर हो गई है, आपको लड़का अट्रैक्ट हो रहा है, एसपी अट्रैक्ट हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसमें नागपुर में मेरे आजू बाजू में मैंने जब देखा कि कुछ सालों पहले मैं जब आया था तो एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, वो 37 ईयर्स की थी, शादी नहीं हो रही थी। तो उनका जो शादी का प्रारंभ था वो 7-8 साल का बहुत बड़ा प्रारंभ का एक समय था कि उनको वो समय भोग के देना था। फिर एक समय पे आने के बाद में सारी चीजें सही हो गई, बहुत ही एक्सट्रीमली सही हो गई। लेकिन फिर अगर हम बात पहले की उनकी लाइफ अगर देखते हैं तो को उतना पेन मिला है, इतना पेन मिला है शादी के वजह से और रिलेशनशिप की वजह से। पहले तो उन्होंने कुछ लड़कों को रिजेक्ट किया, और लड़की वेल एजुकेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर थी, फिर कुछ इसके वजह से जॉब उन्होंने छोड़ दिया। नेचर बहुत अच्छा, एकदम पॉजिटिव लड़की, उनका दिखने में भी अच्छी, वेल एजुकेटेड फैमिली से। तो फिर उनके साथ में क्यों हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ लड़कों को रिजेक्ट किया, या उसके बाद में कुछ लड़कों ने उनको रिजेक्ट किया। तो उस समय में फिर फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, पूरे सोसाइटी में ऐसा था कि अरे इसको लड़का नहीं मिल रहा है, अरे इसको लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ समय आया कि उन्होंने फिर जन्म पत्री देखी, उसमें कुछ दोष निकले बोलते हैं, फिर उसके लिए उन्होंने सब ये किया। फिर बहुत कुछ ऐसा, लड़का आ रहा था, देख रहा था, नहीं हुआ, फिर उनको फैमिली से ताने मिलने लग गए। फिर उनको ऐसा उन्होंने होप छोड़ी कि मेरी शादी नहीं होगी ऐसा। फिर एक लड़का आया, एयरफोर्स में था, उनके साथ उसका ये हुआ, सगाई हुआ, सब कुछ हुआ, कार्ड बटे, सब कुछ हुए। फिर 2-3 दिन बाद शादी थी। तो आज हल्दी है और कल टेंट वेंट लग गया, सब कुछ था, और रात में पता चलता है कि उस लड़के का किसी लड़की के साथ में अफेयर है और वो शादी नहीं करना चाहता है। तो को उस लड़की पे क्या बीती होगी जब उसको पता चला होगा कि कल मेरी शादी नहीं होगी, इस तरह से। तो फिर ये सब कुछ हो गया, और फिर वो शादी कैंसिल हुई, सब कुछ ये हुआ। फिर 2 दिन बाद मैंने उनको देखा तो एज इट इज थी, पॉजिटिव। उन्होंने ऐसा ये डिप्रेशन में ये दिखा नहीं कि हाँ, उनको नाराज तो बहुत सारी हुई, पर उन्होंने क्या किया,
उस लड़के को थैंक यू बोला कि अच्छा हो गया शादी से पहले ही तुमने ये कर दिया, अगर शादी के बाद मुझे पता चलता तो जिंदगी खराब कर देते। तो उसके लिए उन्होंने इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का थैंक यू बोला और साथ में ही मुझे बचा लिया, ऐसा उन्होंने बोला और नॉर्मल लाइफ हो गई फिर से। फिर उन्होंने 2-3 साल रहा, 37 ईयर्स तक वो रहे और फिर उसके बाद में जो ऐसा था कि अभी उन्होंने शादी की होप छोड़ दी थी, क्योंकि एक शादी होते होते तोड़ गई, कल शादी और आज टूट गई सब कुछ होने के बाद में। तो क्या उनका मेंटल लेवल रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल रहा होगा। तो वो उनका जो प्रारब्ध था 6-7 महीनों 6-7 साल का, और वो शादी का टूटना, पहले 6-7 लड़कों ने शादी के लिए मना कर देना, फिर इन्होंने मना कर देना, तो सोसाइटी के ताने, रिलेटिव्स के ताने, खुद का एक तो उनका जो प्रारब्ध था वो उनको भोग के ही देना था, इसलिए उनके साथ हुआ। और उसके बाद में जब समय आया, जब इस प्रारब्ध का समय आया, उनके जो कुछ भी पास्ट कर्मा होंगे उससे वो रिलीज हुई। उसके बाद में घर के पास में ही एक अच्छा लड़का मिला, बहुत मैच्योर वेल एजुकेटेड लड़का मिला, शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत हम लोग ने एंजॉय किया। घर के पास मिला लड़का, रिलेटिव्स में ही मिला, सब कुछ मिला। अभी फिर शादी के 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट भी रही, अभी उनकी 1-2 दिन में प्रेगनेंसी भी है, सब कुछ हो गया। देखिए 1 साल में, 10 महीनों में, 11 महीनों में सारी चीज, लड़का भी मिला, शादी भी हुई, बहुत अच्छी हुई, प्रेगनेंसी भी रही, अभी डिलीवरी भी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा है। तो ये चीज क्या 10 साल पहले नहीं हो सकती थी? ये क्या 5 साल पहले नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन उसका समय नहीं आया था। इसीलिए आप ये स्टोरी से आप अपने लाइफ में रिलेट करके देखो कि कुछ अगर समय लग रहा है तो उस समय को एंजॉय में लो। सब सब इस यूनिवर्स की कृपा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो इसीलिए सोचो कि मैं छुट्टी पे हूँ, शादी होना है वो तब हो जाएगी। तो इसीलिए आप इसको रिलेट करके देखना और अपने लाइफ में आगे बढ़ना। फिर उसके बाद में एक बात बताता हूँ, हमारे गांव में, मैं जहाँ पे रहता हूँ गांव में, वहाँ पे एक वो गवर्नमेंट में पानी डालते हैं, वो एक एम्प्लॉय था, तो अभी भी है, वो रिटायर हो गए। तो उनके जब हमने देखा तो उनकी शादी हो गई 20 साल पहले, तो उनको लड़का नहीं होता, 20 साल 15 साल तक उनको कोई भी लड़का नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिनको उन्होंने पूजा नहीं और उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, सबके सामने जाके शुक्राना अदा किया, जो लोगों ने बोला सब कुछ किया, मेडिकल किए, ट्रीटमेंट किए, सब जो भी बोला सब चीज करके थक गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हार के फिर 20 साल के बाद उन्होंने एक अनाथ आश्रम से एक लड़का गोद लिया, एक लड़का उन्होंने गोद लिया हार के, कि मेडिकल ने भी बता दिया कि अभी नहीं हो सकता। देखो मेडिकल ने बता दिया, टेक्नोलॉजी ने बता दिया, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि तुमको अभी बच्चा नहीं हो सकता है, तुम अभी ले लो बच्चा। तो उन्होंने ले लिया बच्चा, उस लड़के को 5 साल तक बड़ा किया, उसका बहुत जितना प्यार दे सकते थे दोनों माँ बाप, हमारे गांव की स्टोरी बता रहा हूँ, उसको उतना प्यार दिया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ उस लड़के को दिया। तो उसको थैंक यू बोला कि तुम हमारे लाइफ में आ गए, क्या हुआ, हमको बच्चा इस यूनिवर्स ने नहीं दिया, लेकिन तुम हमारे लाइफ में, इसलिए उसको सब दिया, पालन पोषण, घर बार सब कुछ दिया। लड़का बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ। उसके बाद उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट थी, और फिर 1 साल बाद उसको खुद का बच्चा हुआ। देखो कितनी ये यूनिवर्स की लीलाएं, देखो इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, नेचर की योजनाएं देखो। उसके बाद उसको बच्चा हुआ, फिर उसको अभी खुद का एक बच्चा है, जो 20 साल से वो ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था नहीं होगा। तो उसके 20 साल बाद उसको बच्चा हुआ, खुद का बच्चा हुआ। उनको इतना पैसा ये वो खर्च करके भी कोई फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद नेचुरली उनको कंसीव हुआ, उनको बच्चा हुआ, और फिर वो जो अनाथ आश्रम से बच्चा लाए थे वो बड़ा हुआ बच्चा, उसको भी उतना ही प्यार दिया, और जो उनका खुद का जो बच्चा था, जो उनको खुद का बच्चा हुआ, उसको भी इतना ही प्यार दिया। तो क्या आप इस बात बताओ, उनको ये 20 साल पहले जो अभी बच्चा हुआ, वो अनाथ आश्रम का बच्चा लाने के बाद में जो उनको नेचुरली कंसीव हुआ, वो क्या 20 साल पहले या 10 साल पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था। आदमी भी वही था, औरत भी वही थी, समय भी वही था, सब कुछ वही था। बस उस लड़के का प्रारब्ध नहीं आया था, और उनका प्रारब्ध नहीं आया था जन्म लेने का। 20 साल बाद प्रारब्ध था, और 20 साल तक उनको वो चीजें भोगनी थी, उनको उतना सफर होना ही था, उनको हर चीज करनी थी। कुछ प्रारब्ध होगा इसलिए नहीं हो रहा था। यूनिवर्स ने भी क्या किया, उनको बच्चे की रियलाइजेशन के लिए उनको अनाथ आश्रम से बच्चा लाया, उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया उस बंदे को, उस बच्चे को अनाथ आश्रम से लाए थे,
और उसके बाद ये यूनिवर्स खुश हुआ और उनके बाद में ये इस नेचर ने उनको तथास्तु किया, उनका खुद का भी बच्चा हुआ। और अभी दोनों बच्चे भाई, दोनों भाई घर में रहते हैं, बहुत अच्छा प्यार है उनका, प्यार बिल्कुल भी बदला नहीं। और उनके घर में उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी आई, बहुत सारी खुशी आई, बहुत हैप्पीली है, बहुत वेल, बहुत मस्त हैप्पी, बहुत लाइफ है। तो क्यों हुआ? तो 20 साल पहले वो बच्चा नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन वो प्रारब्ध नहीं था। आप समझो मैं क्या करने कुछ, वो प्रारब्ध कर्मा नहीं आया था उस समय का, उस समय नहीं आया था। बच्चे को भी पैदा होने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीना 9 दिन का ही समय लगता है, कोई 6 महीने में बच्चा बाहर नहीं आ जाता है, समझो आप, 5 महीने में नहीं, क्योंकि उसका समय है, एक प्रकृति का समय दिया गया है। बच्चों को मैच्योर्ड होने के लिए 9 महीना लगेगा ही नहीं लगेगा, समझो। अगर कोई बच्चा 7 महीने में जन्म लेता है तो उसको फिर हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी वजह, ये प्रकृति के नियम से इसके सारी चीज़ों में ये कर देता हूँ। और तीसरी एक चीज़ बताता हूँ, मेरे आजू बाजू में 3 भाई है, उनके जो पिताजी है वेल एजुकेटेड, बहुत बड़ा घर है। तो उनके पिताजी ने क्या किया, 2 बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया और एक बच्चे को पढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे घर में रहे, हमारी सेवा करे, और 2 बच्चों को हम बाहर भेजेंगे ये करने के लिए। दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाया बहुत अच्छे से, एक लड़का ऑस्ट्रेलिया, एक लड़का अमेरिका रहता है, और एक सबसे बड़े बेटे को उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, वो घर में ही रखा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, ऐसा। तो अभी वो बच्चा पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, और वो दोनों जो बच्चे हैं छोटे वाले, वो बहुत अच्छे से बहुत करोड़ रुपए में छाप रहे हैं और बहुत अच्छा है। तो सब लोग बोलते हैं अरे देखो ये इन्होंने इसके साथ गलत किया, तीनों बच्चों को सेम पढ़ाना चाहिए था इसके साथ। ये यूनिवर्स की योजनाएं रहती है, उनके पिताजी के द्वारा उनको उनके पिताजी के द्वारा इनको पढ़ाया नहीं गया। एक ही घर, एक ही माता पिता, सब कुछ, लेकिन 2 बच्चों को बहुत एजुकेशन दिया गया और एक बच्चे को नहीं दिया गया। तो क्या हुआ, ये योजनाएं हैं, वो जो अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में, वो उनके कर्म है, वो उनके कर्म है कि वो उनको इस माता पिता के द्वारा पैसा, एजुकेशन, सारी सिचुएशंस प्रोवाइड करवाई गई और वो वहां तक पहुंचे, और इस बच्चे को नहीं प्रोवाइड किया गया वही माता पिता के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनका प्रारब्ध नहीं था। आप समझो, एक बात को समझो, इनका प्रारब्ध नहीं था, वो चीज में इनका प्रारब्ध नहीं था, तो वो घर में ही रहे और अभी भी पैसे के लिए सफर कर रहे हैं, समझो आप इस बात को। तो ऐसा क्यों किया होगा? तीन भाई साथ में ही पढ़े, सब कुछ एक ही माँ बाप, एक ही घर, सब कुछ, लेकिन वो वहां तक, ऐसा नहीं कि वो बच्चे में टैलेंट नहीं है, उस बच्चे जो पढ़ा नहीं है उसमें भी टैलेंट है, उसमें भी टैलेंट है, लेकिन उनको माता पिता के द्वारा, ये तो माता पिता के द्वारा नहीं, तो वो यूनिवर्स के द्वारा, इस ब्रह्मांड, इस नेचर के द्वारा उनको वो सिचुएशन प्रोवाइड करवाई गई और वो नहीं बढ़ पाए आगे के लिए। तो देखो, यही सारी सिचुएशंस होती है, तो आप इससे रिलेट करके देखना। हर चीज में, आपको कोई जॉब हो, बिजनेस हो, आप किस तरह से आप उसमें करो, समय लगेगा ना। मैं भी जब गुजरात में काम कर रहा था, मैं भी ऐसा सोचता था कि अरे मुझे जल्दी विदेश की जॉब क्यों नहीं लग रही है, लेकिन मुझे मर्चेंट नेवी में, रत्नागिरी में, शिप में, समंदर में, अरबी समंदर में 1 साल जॉब करना ही था। उसके बाद में गुजरात के अलग अलग सिटीज़ में 3.5 साल जॉब करना ही था, फ्रस्ट्रेशन लेना था, कम सैलरी में काम कर रहा था, डे करना था, नाइट करना था, बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। फिर जो समय आया, इतने सारे इंटरव्यूज दिया तब नहीं लगा, लेकिन जब समय आया तो मैं चला गया विदेश, क्योंकि उसका समय आना था, उतना प्रारब्ध था, जितना समय मुझे रहना था वहाँ रहा। फिर नागपुर में अभी हूँ मैं, तो और पूरे जिंदगी अभी मैं नागपुर में ही रहूँगा, ये डिक्लेयर कर दिया है, मुझे पता है यही रहूँगा, मेरी शादी भी यही होगी, घर बार कारोबार मेरा सब यही होने वाला है, आगे की नेक्स्ट जनरेशन में मेरी यही होने वाली, मुझे पता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सब कुछ, ये जो थर्ड आए हैं, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। आप अगर डीप ध्यान में जाओ तो सब कुछ पता चल जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी आपकी शादी हो, शादी कब किससे होनी है, आपका प्रारब्ध क्या है, ये समय है। मैं सबको एक चीज बता, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि शादी कब करोगे, मुझे अभी मेरे लाइफ के पर्पस देखना है, मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, तब जाके मैं शादी के बारे में सोचूंगा। और मुझे पता है जिस दिन शादी के लिए कोई लड़की आना होगा मेरी लाइफ में, वो आ जाएगी, फिर अरेंज मैरिज से आएगी, लव मैरिज से आएगी, कहीं से भी दोस्त के द्वारा मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए और शादी हो जाएगी। तो वो प्रारब्ध रहता है, तो उसको, उस चीज को ज्यादा खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से ये पार्ट 2 था, और पार्ट 1 भी आप देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, इससे आपको शादी और प्रारब्ध, इसके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत थैंक यू।